हेलो फ्रेंड्स, माय शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की मानसून की सीरीज में अब तक हमने समझा था मानसून क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का वितरण क्या है। लेकिन आज इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है एल नीनो। तो आज हम समझेंगे एल नीनो क्या है। एल नीनो एल नीनो का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की कम प्राप्ति का होना। यानी कि एल नीनो की जो घटना होती है वो किससे जुड़ी है। अगर पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की कम प्राप्ति होती है तो एक संभावित घटना है वो, और वो हो सकती है, और वो क्या है, एल नीनो। ठीक है, तो एल नीनो क्या है, सूर्य प्रकाश की कम प्राप्ति का, सूर्य प्रकाश की प्राप्ति कम होना, पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की प्राप्ति कम होना। ठीक है, ये क्या है, एल नीनो है ना। सूर्य प्रकाश की प्राप्ति का कम होना क्या है, एल नीनो। ठीक है, तो जो ये एल नीनो है ना, एल नीनो से पहले जो सामान्य स्थिति है क्या है, सामान्य स्थिति। ये क्या है, एल नीना एक घटना है जो कभी कभी देखी जाती है। ठीक है ना, लेकिन जब एल नीनो नहीं होता है तो वो जो सामान्य स्थिति वो होती है वो क्या है, तो दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर, दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर क्या है, ये अपना दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का दक्षिण अमेरिका का यहाँ पेरू तट है। दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर सामान्य स्थिति में हमें क्या मिलता है, शीत जल उद्वेलन क्षेत्र, यानी कि ठंडी जल धारा। क्या मिलता है, ठंडी जल धारा। ठीक है, ठंडी जल धारा मिलेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेंगे, उच्च दाब, हाई प्रेशर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है गर्म जल धारा, गर्म जल धारा। ठीक है, गर्म जल धारा है तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर। सामान्य स्थिति में दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर मिलती है ठंडी जलधारा, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मिलती है गर्म जलधारा। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर है, हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और लो प्रेशर है तो यहाँ से हवाएं उठेगी। ठीक है, ये यहाँ गिरेगी, और हवाएं किससे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो ये जो पेरू के तट से ठंडी जलधारा और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो हमें गर्म जलधारा मिलती है, यानी कि यहाँ पे उच्च दाब मिलते हैं, यहाँ पे निम्न दाब मिलते हैं। तो उच्च दाब से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, तो हवाओं के उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने के कारण यहाँ पे हमें एक सेल प्राप्त होता है, हवाओं का एक त्रिविमीय संचरण प्राप्त होता है। क्या होता है, त्रिविमीय संचरण। उससे क्या नाम दिया गया है, वाकर सेल। ये जो सेल बनता है ना ये हवाओं का, इसे क्या नाम दिया गया है, वाकर सेल। क्या नाम दिया गया, वाकर सेल। ठीक है, तो ये एल नीनो से पहले की स्थिति है, या जिसे हम कहते हैं सामान्य स्थिति। क्या है, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति में दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर क्या मिल रही है हमें, गर्म ठंडी जलधारा, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हमें मिल रही है गर्म जलधारा। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर ठंडी जलधारा मिलने के कारण यहाँ पे उच्च दाब निर्मित होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा का निर्माण होने के कारण यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, लो प्रेशर। हवाएं चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हवाओं का हमें त्रिविमीय संचरण प्राप्त होता है, जिससे वाकर सेल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, वाकर सेल। ठीक है, ये हो गई सामान्य स्थिति। अब हम समझेंगे एल नीनो की स्थिति। ये क्या थी, सामान्य स्थिति। ठीक है, अब हम समझेंगे एल नीनो की स्थिति। एल नीनो की स्थिति में क्या होता है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर है ना, वहाँ पे क्या मिलती है, अभी तक तो हमें मिल रही थी ठंडी जलधारा, पर एल नीनो की स्थिति में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट या पेरू के तट पर क्या होता है कि हमें ये जो ठंडी जलधारा है या ये तो समाप्त हो जाती है या बहुत ही कम मिलती है ना। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो गर्म जलधारा थी वो ठंडी जलधारा हो जाती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, एल नीनो की स्थिति। ठीक है, पहला तो क्या है, एक परिभाषा निकलती है कि एल नीनो, एक तो है सिंपल परिभाषा कि सूर्य प्रकाश की प्राप्ति का कम होना। एक और क्या है एल नीनो, तो पेरू के तट पर, पेरू के तट पर, पेरू के तट पर क्या मिल रहा है हमें, गर्म जल का मिलना। पेरू के तट पर गर्म जल का मिलना क्या है अपना, एल नीनो। ठीक है, पेरू के तट पर गर्म जल का मिलना, एल नीनो। यह है दक्षिण अमेरिका का पेरू तट। ठीक है,
ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। पेरू तट, यहाँ पे अल नीनो की स्थिति में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, गर्म जल, क्या मिल रहा है, गर्म जल, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ठंडा जल, ठीक है। यहाँ पे गर्म जल मिल रहा है तो यहाँ पे क्या निर्मित होंगे, लो प्रेशर, और यहाँ पे ठंडा जल है तो क्या निर्मित होंगे, हाई प्रेशर। हवाएं कैसे चलेगी फिर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना, पहले इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं ऐसे मुड़ेगी और यहाँ गिरेगी, ठीक है। हवाएं कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। और लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठेगी और यहाँ गिरेगी, और फिर ऐसे हवाओं का हमें एक त्रिविमीय संचरण प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि सामान्य स्थिति में जो सेल बन रही थी वो वाकर सेल थी, वो, ठीक है, वो सीधी सेल थी, मतलब वो जो सेल थी वो थी। पर अब ये अल नीनो की स्थिति में पूरा सीन उल्टा हो गया, ठीक है। सामान्य स्थिति में हमें यहाँ पे मिल रहा था गर्म जल और यहाँ पे मिल रहा था ठंडा जल। अल नीनो की स्थिति में हमें पेरू के तट पर तो मिल रहा है गर्म जल और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मिल रहा है ठंडा जल। तो ये जो वाकर सेल है, हवाओं का ये जो त्रिविमीय संचरण, ये उल्टा हो गया। तो इसे अल नीनो के कारण ये वाकर सेल जो है क्या हो जाती, उल्टी, क्या हो जाती, उल्टी या फिर छोटी हो जाती है, ठीक है। वाकर सेल जो है उल्टी और छोटी हो जाती है, ये है अल नीनो। एक बार दोनों को साथ में समझते हैं। सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति क्या हो रहा है सामान्य स्थिति में, ये दक्षिण अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये इसका पेरू का तट, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ठंडा जल, क्या मिल रहा है, ठंडा जल। ठंडा जल मिलने के कारण यहाँ पे क्या निर्मित होते हैं, उच्च दाब। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हमें क्या मिल रहा है, गर्म जल। यहाँ पे गर्म जल मिलने के कारण क्या निर्मित होते हैं, लो प्रेशर। क्या निर्मित होते हैं, लो प्रेशर, ठीक है। तो हवाएं हमने देखा था, हवाएं कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। लो प्रेशर से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऐसे गिरेगी। ये क्या है, वाकर सेल। हवाओं का ये त्रिविमीय संचलन क्या कहलाता है, वाकर सेल, ठीक है। ये तो है सामान्य स्थिति, जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पेरू के तट पर ठंडा जल मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हमें गर्म जल मिल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे अल नीनो। अल नीनो की परिभाषा क्या है, पेरू के तट पर, क्या है, पेरू के तट पर गर्म जल का मिलना, पेरू के तट पर गर्म जल का मिलना क्या है, अल नीनो, ठीक है। या सूर्य प्रकाश की कम प्राप्ति, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये पेरू का तट। अब अल नीनो की स्थिति में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म जल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, गर्म जल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हमें क्या मिल रहा है, ठंडा जल, ठंडा जल, ठीक है। तो ये जो अब ठंडा जल मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या निर्मित होंगे, हाई प्रेशर। यहाँ पे गर्म जल है, यहाँ पे क्या निर्मित होंगे, लो प्रेशर। हवाएं कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यहाँ से हवा ऊपर उठेगी गर्म होकर। ये जो वाकर सेल है, ये क्या हो गई है, अल नीनो की स्थिति के कारण वाकर सेल या तो उल्टी हो जाती है ना, वाकर सेल क्या हो गई, उल्टी या फिर छोटी हो जाती है, ठीक है। देखो सामान्य स्थिति में दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर हमें शीत जल उद्वेलन क्षेत्र प्राप्त होता है, अर्थात वहां पर एक ठंडी जलधारा मिलती है, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हमें गर्म जलधारा मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा मिलने के कारण यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न होते हैं, और दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ पे उच्च दाब मिलते हैं और हवाएं चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। जिसके कारण हवाओं का एक त्रिविमीय संचरण हमें प्राप्त होता है, जिसे हम नाम देते हैं वाकर सेल, ठीक है। ये तो हो गई अल नीनो सामान्य स्थिति। फिर अल नीनो में क्या होता है, कभी कभी सौर कलंकों की संख्या बढ़ जाती है। कभी कभी सूरज पर सौर कलंक क्या है, सूरज पर ठंडे तूफान जो आते हैं सूरज पे, उनको हम नाम देते हैं सौर कलंक, ठीक है। तो कभी कभी
सूर्य पर सौर कलंकों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की कम प्राप्ति होती है, ठीक है। और जिसके कारण व्यापारिक जो पवनें होती है, आपको बताया था मैंने, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये हवा है, ये जो हवा चल रही है इनका क्या नाम है, व्यापारिक पवन, ठीक है। और ये व्यापारिक पवन मैंने आपको बताया था, कोरियोलिस बल के कारण आईटीसी जेट जब उत्तर में स्थापित होते हैं तब हवाएं क्या होती है, अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। किसके कारण मुड़ जाती है, कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है। तो पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की कम प्राप्ति होने के कारण ये जो व्यापारिक पवनें होती है ये क्या होती है, ये कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। परिणाम स्वरूप पेरू के तट पर जो ये ठंडा क्षेत्र है, ठंडा जल जो होता है, ठीक है, शीत जल उद्दीलन जो है वो समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, या तो समाप्त हो जाता है या धीमा हो जाता है, जिससे पेरू के तट पर 25 दिसंबर के आसपास क्या होता है, 25 दिसंबर के आसपास गर्म जलधारा का निर्माण होता है। क्या होता है, 25 दिसंबर के आसपास गर्म जलधारा का निर्माण होता है, जिसे ही हम एल नीनो की जलधारा कहते हैं, ठीक है। इस घटना से वायुमंडल पर बहुत प्रभाव होते हैं। क्या होते हैं, वायुमंडल पर बहुत प्रभाव होते हैं, स्पेशली हमारे भारत पर बहुत प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे जो होता है ना, एल नीनो के कारण क्या होता है, अप्रैल से जून तक जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उसकी जो मानसून का, भारतीय उपमहाद्वीप पे मानसून का निर्माण कमजोर हो जाता है। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर सूखे की संभावना होती है, भारतीय महाद्वीप पर वर्षा कम प्राप्त होती है, ठीक है। और एल नीनो बहुत प्रबल होता है तो भारतीय मानसून को पेरू के, अगर एल नीनो बहुत ज़्यादा प्रबल है तो भारतीय मानसून को पेरू की ओर आकर्षित करता है, जिससे क्या होता है, भारतीय मानसून तो नष्ट हो जाता है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्षा नहीं होती है, वहाँ पे सूखा पड़ता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका पर क्या होता है, बहुत तेज वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका में वर्षा में वृद्धि देखी जाती है, यानी कि यहाँ पे बाढ़ जैसी हालत उपस्थित हो जाती है, ठीक है। और पेरू के तट पर शीत जल उद्वेलन के कारण, उद्वेलन न होने के कारण, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ठंडी जलधारा न मिलने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो मछलियों का उत्पादन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, पेरू के तट पर मछलियों का उत्पादन नहीं हो पाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, ठीक है। एल नीनो के कारण क्या होता है, भारत में भी सूखा, क्या हो रहा है, भारत में भी सूखा पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी सूखा पड़ रहा है, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बाढ़ की स्थिति हो जाती। क्यों क्यों हो जाती, क्योंकि वर्षा में वृद्धि हो जाती, ठीक है। अर्थात ये छोटी सी जलधारा, ठीक है, ये छोटी सी जलधारा पूरे पृथ्वी के वर्षा वितरण को प्रभावित करती है, ठीक है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, एनसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनसो, कुछ एनसो, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, है ना, एनसो कहा जाता है। और एनसो के कारण दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च दाब और निम्न दाब की स्थिति बदलती रहती है, और जिसे एनसो के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो एल नीनो क्या है, स्पेशली दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च दाब और निम्न दाब की स्थिति का बदलना ही एल नीनो है। और क्या है एल नीनो, तो सूर्य प्रकाश की, पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की कम प्राप्ति का होना एल नीनो है। और एल नीनो पेरू के तट पर गर्म जलधारा का मिलना एल नीनो कहलाता है। या दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च दाब और निम्न दाब की जो स्थिति बदलती रहती है वो भी किसके कारण, एल नीनो के कारण। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।